शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या लगता है आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना स्टाइल ऑफ सियासत रहा है और पर्टिकुलरली आप लोग जो भी बात करते रहे, बानी पीटीआई का एक अपना स्टाइल ऑफ सियासत है। इससे पहले इंटरिम सेटअप में या पीडीएम की जो पहली हुकूमत थी उसमें भी आपको पता है मामलात काफ़ी दफ़ा तय पा गए थे, इलेक्शंस तक बात तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने उन फैसलों को वीटो कर दिया। इस मरतबा आप लोग होपफुल हैं कि आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, नताइज तक पहुँचेंगे, तो बानी पीटीआई की तरफ से इस मामले पर वीटो नहीं किया जाएगा और उनकी भी सोच में कुछ तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, दोनों तरफ से काफ़ी बदएतमादी पैदा हो चुकी है और सबसे पहले तो एतमाद साजी की ज़रूरत है। जब तक एक दूसरे पे एतमाद बहाल नहीं होगा, और इसके लिए लाजमी है कि जो मुतनाज़ा बयानात हैं वो फिलफोर्स पे बैन होना चाहिए। अगर हम क्योंकि वज़रा ज़्यादातर जो है वो चुपती चुपती बातें करते हैं ना, वो तंज़ भी करते हैं, और तो मेरे ख्याल से जो मुतनाज़ा बातें हैं वो फ़िलहाल रोकनी पड़ेंगी जब तक मुज़ाकरात हैं, और कोशिश ये की जाए कि दोनों तरफ से एतमाद साजी पैदा हो। अगर कहीं पे भी पता चला कि एतमाद का फुकदान है तो मुझे फिर मायूसी होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की है शौकत साहब। इससे पहले जब तलाल चौधरी साहब थे ना, तो हमने उनकी गुफ्तगू के बाद भी यही बात की कि वो जो अल्फाज का चुनाव है उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है दोनों तरफ को। उनको भी जाहिर है हुकूमती वज़रा भी बड़े तुंदो तेज और आप लोग भी, लेकिन एक सवाल साथ जोड़ लीजिएगा और फिर जवाब दे दीजिएगा कि चलें यहाँ पे तो बयानात ज़रा आप कंट्रोल कर लेंगे। जो आपका सोशल मीडिया है, जिस तरह की कैंपेन साजी और बयानबाजी वो करता है, मतलब आप शहबाज गिल की ही ट्वीटें देख लें तो आपको अब किसी जिसके खिलाफ की जाए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेसिकली आप जो ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं टॉक से पहले जी जैसे जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है ना, तो वो तो रेलेवेंट चीज नहीं है। वो तो कोई भी देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको मौजूदा सिस्टम से इख्तिलाफ है, तो वो सारा खाता हमारे उसमें खुल जाता है ना। अब ये अलग बात है कि लोग परेशान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात की वजह से या जिस तरह बिजली और इसकी कीमतों में इजाफे से लोग तंग हैं, तो वो जो ट्वीट करते हैं या वो अपना गुस्सा निकालते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत सतह पे और अपोजिशन की सतह पे आम लोगों को आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो रेलेवेंट लोग हैं जिनको पता है, जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं आके कोई ऐसी बातें करूं तो वो डेफिनेटली उसमें शुमार होगी और वो उस पर नोटिस होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल ये तो हो सकता है ना कि कोई ऐसी बात, जैसे एक दूसरे पे ये कहना है कि जी ये देखे तो हार गए, अब देखो इन्होंने यू टर्न ले लिया, अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ये मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से बड़ी संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, और क्योंकि मुल्की हालात सबको मालूम है, जो जिस तरफ मुल्क के हालात चल रहे हैं या जो हालात है मईशत की, जो तो वो बहुत ही इंतहाई दगरगू है। इसलिए सबको मिलकर पहले तो मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, उसके बाद सियासत करनी है। तो पहला मरहला यही हो सकता है हमारा कि हम मुल्क के हालात को ठीक करें। तो उसके लिए जो जो चीजें लाजमन होती हैं और जो जो ऐसे मुतालबात जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो जरूर करना चाहिए। तो पहला ये जो सिविल नाफरमानी की बात की है और साथ ही अभी आपने बात कर दी है कि सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट सिस्टम को ही नुकसान पहुंचेगा। आप जब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो अब ये सिविल डिसोबीडियंस के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, ये तो आज पता चल जाएगा ना। ये तो हमारी जो टीम है उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत ने, क्योंकि काफी देर से कमेटी तो बना ली है और उसको वेलकम भी किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने। अब ये कि जब उनके साथ बैठेंगे और उनकी संजीदगी को देखेंगे कि वाकई वो संजीदा है मुज़ाकरात में, जो टीम बनी है वो तो काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी जो जो मामलात हैं, जाहिर है जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो एक दिन में तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, लेकिन संजीदगी ज़रूर लगती है कि जी हाँ, ये लोग वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। तो फिर उसके बाद ये टीम जाएगी अडियाला जेल आज, और वहाँ खान साहब को पूरा अपडेट देगी, और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो खान साहब नहीं करना, क्योंकि जो सिविल नाफरमानी की तारीख थी उसका ऐलान भी इमरान खान ने किया था, और वापस भी वही ले सकते हैं या मौखर कर सकते हैं। जो भी होगा फैसला उन्होंने करना है, आइंदा का लाएमल भी वही देंगे।
तो मेरे ख्याल से अगर अच्छी बात है, अगर संजीदगी हो गई दोनों तरफ से, तो पूरी दुनिया भी देख रही है और आप भी देख रहे हैं। आपने कहा कि मुल्क के हालात बेहतर करने होंगे सबसे पहले तो मुज़ाकरात के जरिए। क्या मतलब एक एजेंडा क्या है आपके जहन में? क्या मुतालबात, अगर ना भी कहें मुतालबात से तो ज़ाहिर है लोग पीछे हट ही रहे हैं, दोनों तरफ ज़रा नरमी का लचक का मुजाहरा करेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। इनिशियली आप क्या गेन करना चाहते हैं सबसे पहले, अगर इन मुज़ाकरात को देख लें तो सब उसमें से? देखिए, एक तो जो मैं कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क के अंदर और इंसाफ होना चाहिए। बाकी सियासत के अंदर तो देखिए लोग पहले भी जेलों में गए हैं, तो जेल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है सियासी वर्कर के लिए। लेकिन ये जो फस्तायत शुरू हुई है कि जी आप अगर पुरअमन मुजाहरा करें तो उस पर भी आप लोगों को मारें और ये कंटेनर खड़े करें, आप बिल्कुल इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दें, तो जाहिर है इससे पहले भी एहतजाज तो इस्लामाबाद में होते रहे ना। इससे पहले कोई ये तो नहीं है कि बिलावल ने कराची में धरना दिया हो या किसी ने आके नवाज शरीफ ने पंजाब में धरना दिया हो, सब इधर ही आते हैं। तो पीटीआई को क्यों इस तरह दहशतगर्द और इंतशारी और इस तरह के अलकाब दिए जाते हैं? तो मेरे ख्याल से मैंने जो आपसे कहा ना कि फर्स्ट जो है ना एतमाद साजी है कि अगर दोनों तरफ से संजीदा गुफ्तगू हो गई और अल्लाह करे कि हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो बेगुनाह लोग हैं सबसे पहले तो उनका वो होना चाहिए, क्योंकि सियासी वर्करों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। जो भी जिन लोगों को सजाएं भी हुई है तो मैं ये कोई अच्छी मिसाल हम नहीं बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप कहते हैं कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए और उससे सीरियसनेस नजर आएगी, तो आप दो तीन चीजें बता दें कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये होता है तो हमें पता चल जाएगा कि जी आप सीरियस हैं हमसे बात करने के। जैसे बयानात रुक जाएंगे तो एतमाद साजी आपको लगता है शुरू हो जाएगी? हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो सियासी वर्कर, बेगुनाह सियासी वर्करों को जो जेलों में रखा गया है, जो 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 जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अगर वो इंसाफ के लिए अदालतों जाते हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उस दिन 80 लोग जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिहा कर दिया, उन्होंने कहा कि इनको कोई गिरफ्तार न करे। जैसे ही वो बाहर आए पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो इससे अंदाजा होता है ना कि ये कोई वो नहीं है, कोई किसी मुकदमात में नहीं, बल्कि जाती अनाथ की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए। तो ये जो सियासी कल्चर है इसमें ये नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे अर्ज किया कि ठीक है वो जेलों में चले गए, लेकिन जब उनको अदालत रिहा करती है तो फिर पुलिस कौन होती है जो उनको गिरफ्तार करती है? तो ये जो पुलिस का रोल है इसको ये कम से कम इसको तो खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का रोल। और जिस तरीके से वो मार पीट करते हैं उसके दौरान, ठीक है, आप कह रहे हैं सियासी पुलिस का रोल जो है इस पे बात होगी, अदरवाइज आप महंगाई पे बात करेंगे, मुल्क की मईशत पर बात करेंगे, लोगों के मसाइल पे बात करेंगे। महंगाई देखिए, महंगाई पे भी होगी बिल्कुल। जब देखिए मुज़ाकरात जब होते हैं ना तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। देखें, एक तो जो 26वीं आईनी तरमीम आई है इस पे भी बात होंगी, क्योंकि इसके जरिए भी तो काफी मुश्किलात आ रही है ना। ये तो सिर्फ एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है ना, तो उस पर भी बात होगी। और साथ साथ जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी होगी, जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ उस पर भी बात होगी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके लिए एतमाद साजी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं तो बात सुनने वाला कोई है। और गवर्नमेंट का दूसरी तरफ से भी अगर एतमाद का फुकतान आप लोगों को है तो दूसरी तरफ भी मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों से जो भी बात हो जाएगी, जाहिर है कहा तो जाता था कि कोई मुतलक इमरान पार्टी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि आप इस प्रोसेस में कितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर इमरान खान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन इस दफा जो कमेटी बनी है ना वो काफी अच्छी कमेटी बनी है, संजीदा लोग हैं, बात कर सकते हैं इमरान खान के सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुश्किलात तो गवर्नमेंट के लिए होती है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छी कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ की, बड़े सीनियर लोग हैं और ये बात कर सकते हैं इमरान खान के सामने, उनको कायल कर सकते हैं अगर कोई बात ऐसी बनती है तो। और अगर वो मैंने वाली बात हो जाए तो कमेटी कन्विंस कर सकती है फिर इमरान खान साहब को कि सिविल नाफरमानी शुरू हो गया है, क्योंकि टुक टुक आपको पता है ना वो ओवरसीज आपके अकाउंट्स जो हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, फला करें धमका करें, इन गैर कानूनी चैनल से पैसे भेजें। सो आप कमेटी इस बात पे भी कन्विंस कर सकती है कि फौरी तौर पर इसको रोल बैक करें?
लोगों को कहें कि ना देखें, कहें? ये तो खान साहब ने, ये तो देखें खान साहब ने डेट अनाउंस कर दी थी, क्योंकि मुज़ाकरात बड़े लेट शुरू हो रहे हैं और कमेटी भी बड़ी लेट बनी है, तो अभी तक खान साहब की तरफ से कोई लाएमल सामने नहीं आया है। तो ये जो कमेटी आज मुज़ाकरात करेगी, ये मुज़ाकरात नहीं है, ये बैठक है, और जो चीजें डिस्कस करने के बाद वो फिर अडयाला जेल जाएंगी और वहाँ खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको तो नहीं पता है ना ये सारा प्रोसेस जो अब शुरू हुआ है, ज्यादा तो उनको अपडेट नहीं है वो। तो आज जो टीम जाएगी वो उन्हें अपडेट करेगी और फिर उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट और शौकत साहब, एक और बात आपने भी कहा कि रेलेवेंट नहीं है सोशल मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया हैंड इन हैंड रहे हैं हमेशा, और आपके ज़ाहिर है एक प्रेजेंस है, मतलब आपका सोशल मीडिया आज भी दीगर सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया से कोसों मील आगे है। तो ये जो शहबाज गिल ट्वीटें करते हैं या अजहर मशवानी या जो लोग भी करते हैं आपके, जो यहाँ पे थे और बड़े एक्टिव थे और खान साहब के दाएं और बाएं नज़र आते थे, और अब वहाँ जाकर बाहर जाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ अर्जा सराई भी है, डायरेक्ट फ़ौज की क़यादत को भी मतलब क्या कुछ नहीं कह रहे, आप इनसे क्या डिस्टेंस कर रहे हैं या अभी भी आप कह रहे हैं कि ये लोग रेलेवेंट नहीं है अभी? देखिए, ये जो कमेटी आज बैठेगी ना, उसके बाद अगर कोई ट्वीट ऐसा करता है जो इसको हिट करे, जो इसको मुतनाज़ा बनाए या इसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो हम समझेंगे कि ये हमारे नहीं है। और जहां तक फौज के खिलाफ ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता कि फौज के खिलाफ कोई बात करे तो उसको कौन ऑन कर सकते हैं, हम तो कम से कम नहीं करेंगे। फौज तो हमारी फौज है ना, पाकिस्तान की फौज है। इस वक्त देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें परसों 16 जवान शहीद हुए, तो वो बेचारे हमारे ही तो बच्चे हैं ना, हमारे भाई हैं। तो उनके खिलाफ अगर कोई ट्वीट करता है या कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है, कम से कम हमारे लिए। हम तो सारे पाकिस्तानी मुहिब वतन है, सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत जो है पाकिस्तान के उस पर कीमत पे तो नहीं कर सकते ना। ठीक है शौकत साहब, लेट्स सी क्या होता है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, मामला आगे बढ़ेगा, कमेटी मुज़ाकरात कर लेते रहेंगे। वैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग अभी बड़े रीसेंट पास्ट में, और ख़ासतौर पे आपने शहबाज गिल साहब का भी नाम लिया, तो इतनी गलत ट्वीट्स और बिल्कुल ही मिस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई गलत फिगर्स के साथ ट्वीट्स आती रही हैं, जिन पे उन्होंने रिट्रैक्ट करते हुए कोई माफ़ी भी नहीं मांगते, आगे चल पड़ते हैं, जो गलत साबित हो रही थी। अब इस किस्म की चीज़ को तो ऊपर से कहना चाहिए ना कि पूरी पार्टी की क़यादत को कि ना करो, बिकॉज कोई चीज़ बन भी रही हो, कोई काम हो भी रहा हो, तो तुम्हारी ट्वीटों से ख़राब हो जाता है। जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना जानबूझकर लोग, ये बाद में इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, लेकिन इनका तब तक काम हो जाता है, होता है ना, इनका काम तब तक हो जाता है। हेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शौकत साहब, आप हमारे साथ हैं? जी 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 शौकत साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत सारे लोग जो यहाँ पे तंग किए गए थे वो बाहर चले गए हैं। अब वो अपने आप को बड़े आज़ाद फील कर रहे हैं और आज़ादी से लिख रहे हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है ये हम सबका मुल्क है, फौज हमारी फौज है, और इतना आगे नहीं जाना चाहिए हमें कि कल फिर उसकी वापसी ना हो। बस ही मैंने कहना था, सोशल मीडिया इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होती है। जो सिस्टम है इस पे तनकीद की जा सकती है, कि जो सियासी फसाइयत है इस पे बात की जा सकती है, हुकूमत पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये जो गालम गलोच ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके मैं तो बहुत शुक्रिया शौकत साहब। और आपने जो कहा है टू whom it may concern नहीं लिखा होता, वो एक लेटर हेड पे तो हम वो डाल रहे हैं, बिकॉज बात उन्होंने बिल्कुल सही की है। फिर आप पीछे नहीं जा सकते जब इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स अपने सोशल मीडिया से दी जाएं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू रिट्रैक्ट फ्रॉम इट एज वेल, सो बी रिस्पॉन्सिबल।